सवाल तो ये है कि आखिर ये एक्स्ट्रा नंबर्स डालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। मतलब एक इक्वेशन को बैलेंस्ड बनाता क्या है। इसका जवाब केमिस्ट्री के एक सबसे बुनियादी, सबसे इम्पॉर्टेंट नियम में छिपा है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज के उस गोल्डन रूल की, उस सबसे जरूरी नियम की। एक ऐसा रूल जिसे कभी कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। और वो नियम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में, जितना मटेरियल लेकर रिएक्शन शुरू किया, एंड में भी उतना ही मटेरियल मिलेगा। हाँ, उसकी शक्ल बदल सकती है, पर वजन उतना ही रहेगा। मतलब जितने एटम्स शुरुआत में थे, बिल्कुल उतने ही एटम्स आखिर में भी होने ही चाहिए। नो चीटिंग। तो चलिए इस रूल को टेस्ट करते हैं अपने पहले वाले अनबैलेंस्ड इक्वेशन पर। अगर हम चेक करें तो एक गड़बड़ साफ दिखती है। रिएक्टेंट्स की साइड में यानी शुरुआत में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स की साइड में यानी एंड में सिर्फ एक। अरे, एक ऑक्सीजन एटम कहाँ गया? ये तो हिसाब बराबर नहीं हुआ। दिस इज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब साफ है, हमें इस इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। उस गोल्डन रूल को फॉलो करने के लिए हिसाब को बराबर करना ही होगा। और केमिस्ट्स यही तो करते हैं, दे सॉल्व दिस पजल। और इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम सही जगह पर कुछ नंबर्स ऐड करते हैं। इन नंबर्स को कहते हैं कोएफिशिएंट्स। और जैसे ही हमने ये किया, देखो सब कुछ बैलेंस हो गया। अब दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड में मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। हिसाब एकदम परफेक्ट और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नियम बिल्कुल सेफ एंड साउंड। तो अब जब हम रूल समझ गए हैं इक्वेशन बैलेंस करना